सो वेरी गुड आफ्टरनून गाइस, डियर स्टूडेंट। आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज आइसोमेरिज्म। सो आइसोमेरिज्म क्या होता है, इसके बारे में क्या क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, कितना इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में एक बार थोड़ी सी बात करते हैं बहुत शॉर्ट में। ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आइसोमेरिज्म। काफी इंटरेस्टिंग एंड कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है और थोड़ा सा बड़ा टॉपिक भी है। दूसरी बात, अगर हम इसे जेई और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो एवरी ईयर जेई मेंस एडवांस में मिनिमम 2 to 3 क्वेश्चंस यहां से आते हैं और काफी अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। इवन एंटायर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये कॉन्सेप्ट हर एक क्वेश्चंस पर अप्लाई होता है। तो जेई एडवांस तो आपको काफी रुला रुला के क्वेश्चंस पूछता है, काफी क्वेश्चंस को ट्विस्ट करता है। तो आइसोमेरिज्म को हर एक रिएक्शन में यूज करता है। ए रिएक्ट विद बी, मान लो सी प्रोडक्ट दे रहा और सी में पूछेगा हाउ मेनी टोटल प्रोडक्ट्स आर पॉसिबल। तो बनने वाला प्रोडक्ट, बनने वाला सब्सटेंस अगर आइसोमेरिज्म दिखाएगा तो आपसे पूछेगा टोटल कितने जीआई पॉसिबल है, उसमें कितने ऑप्टिकल पॉसिबल हैं, कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल हैं, इवन टोटल कितने आइसोमर्स पॉसिबल हैं, क्या उसका मेसो पॉसिबल, सो एंड सो। तो जो शब्द मैं अभी आपसे बोल रहा सारे आपको बाउंस उड़ रहे होंगे। फॉर द फ्रेशर स्टूडेंट 11th वालों को तो बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ेगा। तो मैं किसी टॉपिक का डेप्थ में नाम ना बोलते हुए केवल आइसोमेरिज्म क्या है, कितना इंपॉर्टेंट है, जेई मेंस एडवांस मिनिमम 2 to 3 क्वेश्चन पूछता है, मतलब 12 मार्क्स के क्वेश्चन अराउंड जेई पूछता है। नीट तो कुछ भी पूछता है बट मिनिमम 12 मार्क्स का नीट में भी आता है। सो दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। एंटायर ऑर्गेनिक में कमांड बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। हर एक रिएक्शन में एग्जामिनर आपको ये पूछ सकता है, हर एक चैप्टर में आइसोमेरिज्म का यूज है। इसका मतलब चैप्टर्स आता है और आइसोमेरिज्म नहीं आता है तो भी वो चैप्टर्स आपके काम का नहीं है, या आपको अच्छा कमांड या कॉन्फिडेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी नहीं रहेगा। वी कम वेरी फास्ट विद द टॉपिक। देखिए ऐसे वंस अगेन कि टॉपिक थोड़ा सा लेंथी है, कॉन्सेप्चुअल है, थोड़ा डिफिकल्ट है। अगर आप इसे अच्छे से नहीं पढ़ेंगे या फिर आप क्लास स्किप करते हैं, जो भी इशू आप क्रिएट कर लेते हैं। सो मैं आपसे बोला कि एक बार आप कंटिन्यू मेरे साथ बने रहिए। जेई एडवांस हिमांशु पांडे का, इवन एमएस चौहान का कोई भी सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा जो आप नहीं कर पाओगे। 90% एमएस चौहान में खुद ही क्लास में सॉल्व कराता हूं, तो मुझे लगता है कि एडवांस के लिए आपको फिर कोई डरने की बात नहीं रहेगी। नाउ चलते हैं आइसोमेरिज्म क्या है। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो आइसोमेरिज्म के बारे में मैं आपसे बात करता हूं कि आइसोमेरिज्म इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू स्ट्रक्चर। ए बी के साथ आइसोमेरिज्म है तो आपको बोलना पड़ेगा कि ए बी में क्या रिलेशन है, वो किस तरह के आइसोमर्स हैं। एक सिंगल स्ट्रक्चर आइसोमर्स नहीं हो सकता है। इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। तो उससे आइसोमेरिज्म डेफिनेशन शुरू करें, टाइप शुरू करें, उससे पहले मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं। जैसे मेरे पास कंपाउंड है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10। ये स्ट्रक्चर मैंने लिखा स्ट्रेट लाइन, नाम पड़ा ब्यूटेन। दूसरा मैंने इसमें 2 मिथाइल प्रोपेन करके लिखा और ये भी C4H10 है और ये भी C4H10 है, बट दोनों के स्ट्रक्चर अलग अलग है, दोनों के नाम अलग अलग है। एक ब्यूटेन लिखा और दूसरा 2 मिथाइल प्रोपेन लिखा। ये लिखा है नाम ब्यूटेन और दूसरा जो लिखा है 2 मिथाइल प्रोपेन लिखा है। इसका मतलब C4H10 दो डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं। इसका मतलब C4H10 स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म शो करता है। मान लो मैंने एक टेस्ट ट्यूब लिया और इसमें C4H10 रखा, बगल में दूसरा टेस्ट ट्यूब लिया उसमें भी C4H10 रखा, तो ये दोनों अलग अलग प्रॉपर्टी शो कर रहा था। इसका मतलब जरूर कभी C4H10 प्रोपेन के फॉर्म में लिखा है और कभी ब्यूटेन के फॉर्म में लिखा होगा। इसका मतलब सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होते हुए भी ये दो डिफरेंट फॉर्म में एग्जिबिट कर रहा है। ये कैसे पता चला होगा? किसी न किसी डिफरेंट टेस्ट से, डिफरेंट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। तो ये मैं आपसे बोलना चाह रहा हूं, जेई आपसे काफी सवाल इस पे पूछता है। सो द कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला,
देखिए आइसो मतलब होता है आइडेंटिकल, सेम, बिल्कुल फिक्स्ड। तो जिन दो स्ट्रक्चर के बीच में, किन्हीं दो चीज के बीच में आइसोमेरिज्म का रिलेशनशिप की अगर आप बात करोगे तो उनमें आइडेंटिकल, फिक्स्ड या एग्जैक्टली आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होना चाहिए। जैसे यहां पर C4H10 है, यहां भी C4H10 है। अगर आप इसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में चेंज कर दोगे तो वो आइसोमर्स नहीं होगा, फिर तो वो डिफरेंट ही होगा और वो फिनिश होगा। आइसोमेरिज्म अराउंड 1 मंथ का टॉपिक है, लेकिन अगर आप फॉर्मूला अलग अलग कर दीजिए वो 1 सेकंड का टॉपिक है। सो कहने का ये मतलब है आइसो मतलब सेम। सो अगर किन्हीं दो कंपाउंड, दो स्ट्रक्चर का सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है तो वो आइसोमेरिज्म होगा। अब किस तरह का होगा ये आगे पढ़ेंगे। जैसे जेई आपसे पूछेगा या आगे आपसे एग्जामिनर पूछते हैं कि बताइए C5H12 क्या कितने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, C6H14 में कितने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, क्या ये जीआई देगा, क्या ये चेन आइसोमेरिज्म देगा, पोजिशनल आइसोमेरिज्म देगा, फंक्शनल आइसोमेरिज्म देगा, मेटामेरिज्म देगा, टॉटोमेरिज्म देगा। सो लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस आर पॉसिबल। मैं आपको एक एक करके दिखाऊंगा। C7H16 कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये पढ़ना है कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के दो डिफरेंट स्ट्रक्चर बनते होंगे या बनना चाहिए, इसका मतलब आइसोमेरिज्म पॉसिबल। सिंपल से शब्द में मैं आपसे एक चीज यहां बोल देता हूं कि अगर मैं, और शायद वो विजिबल नहीं होगा जिस साइड ये सब लिख दिया गया है, यस इस साइड मैंने लिखा वो आपको विजिबल नहीं था, आई एम सॉरी फॉर दैट। मैं दोबारा से आपसे बात करता हूं। सो मेरा मतलब ये है कि मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि C4H10 आइसोमेरिज्म देगा, कितनी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। C5H इधर लिख रहा हूं मैं जो वहां लिखा था, C5H12 में कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल, C6H14 में कितने पॉसिबल हैं, C7H16 में कितने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पॉसिबल। सो आइसोमेरिज्म का मतलब है कि मॉलिक्यूल्स में दो डिफरेंट, मिनिमम दो स्ट्रक्चर बनने चाहिए और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। इसी तरीके से मैं आपसे ही बोलता हूं, काम की बात कर लेते हैं, फिर मैं इधर उधर की बातें आपसे शेयर करता रहूंगा। इधर देखें जरा, C4H10 दो डिफरेंट स्ट्रक्चर बना रहा, मतलब आइसोमेरिज्म देगा। शॉर्ट में सुने, क्या CH4 कोई आइसोमेरिज्म देगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसका कोई दूसरा स्ट्रक्चर बन ही नहीं सकता है। इसका मतलब कि ये कोई भी आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, क्योंकि इसमें आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। एक कार्बन 4 हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहे और ये कोई दूसरे फॉर्म में दिख जाए, इसमें किसी तरह का आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। इसका कोई स्ट्रक्चरल, कोई स्टीरियो आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो और दो डिफरेंट स्ट्रक्चर बन जाएं, दे आर कॉल्ड आइसोमर्स। किस तरह के हैं आगे बढ़ेंगे। सो मैं इसी बात को आगे बढ़ाते हुए, अगर मैंने एक फॉर्मूला लिया C2H6O, 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन ऑक्सीजन, मैंने इसको दो तरीके से अरेंज किया, एक CH3OCH3ROR ईथर और दूसरा मैंने अरेंज किया CH3CH2OH। इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक और एक, 2 कार्बन हाइड्रोजन 6 1 ऑक्सीजन, इसमें भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला 1 1 2 कार्बन हाइड्रोजन 3 2 5 1 6 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है, वो होना भी चाहिए अगर वो एक दूसरे के आइसोमर्स बनना चाहते हैं। दूसरा, इसमें जो ईथर फॉर्म में मैंने मॉलिक्यूलर को लिखा ROR, जो कि हम आयुर्वेद में पढ़ चुके कि वो ईथर है, तो ये गैसियस फॉर्म में होते हैं। ईथर आर गैसियस फॉर्म एंड ये जो लिखा है अल्कोहल, दैट इज लिक्विड।
तो किसी मॉलिक्यूल्स के किसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के दो डिफरेंट स्ट्रक्चर बने, और ये हमें कैसे पता चला? ये हमें किसी न किसी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी से पता चला, जिसमें पहली फिजिकल प्रॉपर्टी हमने देखा कि ईथर गैसियस फॉर्म में होता है और अल्कोहल लिक्विड होता है। इसका मतलब सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दो डिफरेंट स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट कर रहा है। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दो डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दो डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, जिसमें CH3 वो CH3 और ये दूसरे फॉर्म से डिफरेंट है। एक गैसियस फॉर्म में नजर आया और दूसरा लिक्विड फॉर्म में। दूसरा डिफरेंस मैंने देखा कि मैंने C2H6O को दो डिफरेंट बीकर में रखा और वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम था C2H6O C2H6O, लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में जब पढ़ा तो कोई ना कोई अगर एटलीस्ट एक प्रॉपर्टी डिफर कर जाए तो हम बोलेंगे कि ये फॉर्म और ये फॉर्म एक दूसरे से डिफरेंट है और दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैंने सेम ही लिया था। तो पहला डिफरेंस मैंने देखा कि एक अगर इस फॉर्म में अरेंज हो जाए तो गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, CH3CH2OH लिक्विड फॉर्म है, जबकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, और एटलीस्ट कोई एक फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो जाए तभी वो एक दूसरे के आइसोमर्स है। सारी प्रॉपर्टी आइडेंटिकल, फॉर्मूला आइडेंटिकल, तो फिर वो आइडेंटिकल स्ट्रक्चर ही है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। दूसरा पॉइंट मैंने देखा कि इसका जब मैं C2H6O को ईथर के फॉर्म में लिखा तो बॉइलिंग पॉइंट 17 डिग्री सेल्सियस मिला, क्योंकि वो गैसियस था, और लिक्विड वाले का CH3CH2OH जब C2H6 इस फॉर्म में C2H6O अल्कोहल के फॉर्म में एग्जिस्ट किया तो उसका बॉइलिंग पॉइंट 76 डिग्री सेल्सियस है, जबकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है और फिजिकल प्रॉपर्टी डिफर कर गई, मतलब ये एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। तीसरी प्रॉपर्टी पर हम लोग आगे चले। तीसरी प्रॉपर्टी जब मैंने बीकर A जो कि ईथर के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा था, HI एसिड डाला, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl HBr, ऐसे मैंने HI एसिड डाला बीकर में तो ये मिथाइल आयोडाइड एज अ प्रोडक्ट बना, और यहाँ HI एसिड डाला तो इथाइल आयोडाइड प्रोडक्ट बना। मतलब केमिकल प्रॉपर्टी भी डिफर कर रही, जबकि फॉर्मूला सेम था। एटलीस्ट कोई एक डिफरेंस प्रॉपर्टी मिले, डिफरेंट प्रॉपर्टी मिले तो वो एक दूसरे के आइसोमर्स होंगे। लास्ट मैंने देखा सोडियम के साथ रिएक्शन कराई इस बीकर A में तो कोई रिएक्शन नहीं हुई, लेकिन यहाँ पर रिएक्शन कराने पर हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ, क्योंकि अल्कोहल के पास एसिडिक हाइड्रोजन होता है। अब मैं ऊपर की साइड रफ कर रहा हूँ आपको थोड़ा सा कुछ लिखने के लिए, और ये लिखा पहले से इसलिए जा रहा है कि वीडियो लेंथी ना रहे और कंटेंट मैक्सिमम डिलीवर्ड हो सके। जरा देखिए, हमें पता है ऑक्सीजन माइनस हाइड्रोजन प्लस, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, सोडियम भी Na+ होता है, तो यहाँ से H रिमूव कर देगा, दो मॉलिक्यूल्स लोगे, सोडियम के भी दो, तो ये लिखा जाएगा कुछ CH3CH2O Na+, सोडियम इथॉक्साइड, और दो हाइड्रोजन H2 गैस के फॉर्म में रिलीज होगा। तो बीकर A से कोई गैस रिलीज नहीं हुआ, जबकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम था। सोडियम डालने पर बीकर B से हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही, तो ये डेफिनेटली इंडिकेशन था कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लेकिन कोई डिफरेंट दो फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, तभी बीकर A से कोई गैस रिलीज नहीं हो रही, लेकिन B से हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई, जिसकी पॉप अप साउंड होती है, और ये आप बर्निंग कैंडल के द्वारा पता कर लेते हैं। हाइड्रोजन गैस निकल रही, कैंडल पास में लाइए, बर्निंग कैंडल, पॉप अप साउंड प्रोड्यूस होगा, मतलब हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही। तो ये इंडिकेट कर रहा था कि इन दोनों में सेम फॉर्मूला, एटलीस्ट कोई एक फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट दिख जाए तो ये एक दूसरे से डिफरेंट स्ट्रक्चर है, मतलब ये आइसोमेरिक फॉर्म लिखे हुए हैं। सवाल ये है कि ये तो एक्सपेरिमेंटल डाटा मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, बाकी हमें किन्हीं तो डिफरेंट आइसोमेरिक स्ट्रक्चर की कोई प्रॉपर्टी याद नहीं रखनी है,
क्योंकि ये सब एक्सपेरिमेंटल डाटा है आपको बताने के लिए कि आप कैसे मानोगे कि ये स्ट्रक्चर ए ऐसा था, बी ऐसा था, ये सेम है या डिफरेंट है, कैसे यकीन करोगे। तो कुछ प्रैक्टिकल डाटा आपके साथ शेयर किया गया कि अगर मैंने C2H6O लिया और वो दो डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट किया, ये कैसे पता चला, कुछ उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को देख के, और फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज जो कि एक्सपेरिमेंटली हमने देखा है। अब मैं इन दोनों की या आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं कि टू कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। भाई आइसोमर्स बोलना है कि नहीं दो स्ट्रक्चर के बीच में, तो उनका फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। मस्ट हैव आइडेंटिकल सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट हैविंग एट लीस्ट वन डिफरेंट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी फ्रॉम वन अनदर। जिन दो स्ट्रक्चर को आप एक दूसरे के आइसोमर्स बोलना चाह रहे हैं, उन दोनों में एटलीस्ट एक डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी या केमिकल प्रॉपर्टी अलग अलग आ जाए। इसका मतलब कि स्ट्रक्चर ए स्ट्रक्चर बी के साथ आइसोमर्स था, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है और कोई एक प्रॉपर्टी अलग आ जाए तो वो आइसोमर्स। अगर सारी प्रॉपर्टी आइडेंटिकल है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी आइडेंटिकल है तो वो आपस में आइसोमर्स नहीं है। मेरे हिसाब से ये चीज आपको समझ आ चुकी है और अब मैं आगे की आज्ञा चाहता हूं, आगे बढ़ना चाहता हूं। सो चलिए हम नेक्स्ट मूव करते हैं, आगे हम लोग मूव करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमेरिज्म। सो पहला हमने देखा द कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला but at least one different physical or chemical property, at least one different physical और chemical property। जिन्हें स्टेटमेंट नहीं लिखा वो एक बार सुन ले फिर से। कंपाउंड, टू कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट एट लीस्ट वन different physical or chemical property from one another, that both the structure exhibits isomers, both these structure are isomers of one another and the process or phenomena is called as isomerism. So now we'll study about the classification of isomerism। काफी important topic है, डिटेल में हमें पढ़ना है क्योंकि डिटेल में सवाल यहाँ से बनते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम में यहाँ से पूछे जाते हैं और टॉपिक भी अच्छा है, पढ़ने में काफी इंटरेस्ट आता है, कोई बोरिंग टॉपिक नहीं है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा ऑर्गेनिक में कुछ भी बोरिंग नहीं है। सो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की अगर हम बात करें, देखिए आइसोमेरिज्म इज टू टाइप, one is structural isomerism, one is structural isomerism and second is stereoisomerism। Isomerism is two type, one is structural isomerism, second is stereoisomerism। structural isomerism का मतलब है दो कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट स्ट्रक्चर वाइज दे आर डिफर फ्रॉम वन अनदर। जैसे कि मैंने लिखा था अभी ब्यूटेन 1 2 3 4 और दूसरा लिखा था 2 मिथाइल प्रोपेन, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10 है, C4H10 है, लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग है, एक ब्यूटेन है तो एक प्रोपेन है, 2 मिथाइल प्रोपेन है। स्ट्रक्चर अगर डिफरेंट हो दे आर कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, दे आर कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। Isomerisms are two type on the basis of different structure, they are called as structural isomers and structural isomerism is again 6 type, that is called chain isomerism, positional isomerism, functional isomerism, metamerism, टॉटोमेरिज्म एंड रिंग चेन आइसोमेरिज्म। ये शब्द आप एक बार पढ़ें आपको याद हो जाएंगे। वैसे मैं ट्रिक यहाँ लिख दूं आपको, ट्रिक में आपने याद करना है सीपीएमटी, सीपीएमटी में फर्स्ट, सीपीएमटी में फर्स्ट रैंक, सीपीएमटी में फर्स्ट रैंक
चेन आइसोमेरिज्म, पोजिशनल आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, टॉटोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। सो टोटल 6 टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। सीपीएमटी जो कि नीट से पहले यूपी का स्टेट पीएमटी एग्जाम था, उसका नाम था सीपीएमटी। चेन आइसोमेरिज्म, पोजिशनल आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, टॉटोमेरिज्म, सीपीएमटी। सीपीएमटी में फर्स्ट फंक्शनल आइसोमेरिज्म एंड रिंग चेन आइसोमेरिज्म। So first classification on the basis of different structure having same molecular formula are called structural isomerism and these are of 6 type. I say again CPMT में first CPMT first rank. First F means functional isomerism, R means ring chain isomerism. दूसरा है स्टीरियो आइसोमेरिज्म जिसे मैं अभी यहाँ पे 3D की बातें बिल्कुल नहीं करूंगा, अभी हम लोग 2D में सारा टॉपिक कवर करेंगे। स्टीरियो मतलब होता है स्पेस में चेंज आना, 3D स्ट्रक्चर में चेंज आना, दैट इज कॉल्ड एज स्टीरियो आइसोमेरिज्म। यहां पर भी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहेगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला बिटवीन टू स्ट्रक्चर मस्ट बी सेम। अगर उसे किसी भी तरह का आइसोमेरिज्म का पार्ट बनना है, केवल और केवल अरेंजमेंट ऑफ एटम 3D स्पेस में चेंज होगी। जो एटम आपको फ्रंट दिख रहा है वो अगले में बैक दिखेगा, दे आर कॉल्ड एज स्टीरियो आइसोमेरिज्म। जो एटम आपको दिख नहीं रहा था वो दिखने लगे, 3D में चेंज होना, अरेंजमेंट ऑफ एटम इन 3D स्पेस में चेंज होना, दैट इज कॉल्ड एज स्टीरियो आइसोमेरिज्म। और ये मैंने काफी शॉर्ट में लिखी, इसमें काफी क्लासिफिकेशन आगे है, इंडिविजुअल हम डिटेल जब पढ़ेंगे। एक्चुअली यही इसका मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है एडवांस के लिए। सो एडवांस जेईई एडवांस में यहाँ से काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। स्टीरियो आइसोमेरिज्म इज 3 टाइप, वन इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, सेकंड इज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड थर्ड इज कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। थर्ड इज कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। फर्स्ट इज चेन आइसोमेरिज्म, पोजिशनल आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, टॉटोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। मैंने इसको ऐसे लिखा डायरेक्टली, आप ट्रिक के अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं। चेन आइसोमेरिज्म, पोजिशनल आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, टॉटोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आर 3 टाइप, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। तो देखिए यहां से पहले से लिख के रखना केवल इस चीज के लिए किया गया कि आपका टाइम सेविंग हो सके, वीडियो ज्यादा लेंथी ना बने और हम कंटेंट मैक्सिमम आपको डिलीवर कर सकें और आप चीजों को लिख भी पाए। देखिए यहां तक कोई तकलीफ हो तो प्लीज आप जरूर बताएं। मुझे लगता है कि यहाँ तक सारी चीजें आपको क्लियरली विजिबल हैं। सो आइसोमेरिज्म का ही मतलब था कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो और डिफरेंट स्ट्रक्चर बने तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, 3D में डिफरेंट दिखें दैट इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो पे मैंने फोकस नहीं किया, मैं स्ट्रक्चरल की ही बातें करूंगा और लेट्स विल स्टार्ट स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म वेरी सून। सो फर्स्ट टाइप हम चेन आइसोमेरिज्म स्टार्ट करते हैं, स्ट्रक्चरल की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं और ट्राई करते हैं कि चेन आइसोमेरिज्म अप टू 30 मिनट्स तक ये कवर कर पाए, क्योंकि अभी भी ऑलरेडी ये 2.1 GB डाटा यूज कर चुका है, इतना GB का डाटा बन चुका है जिसमें केवल क्लासिफिकेशन और एक जनरल डेफिनेशन ही कवर हुआ। चलिए लिखिए प्लीज, फास्ट लिख लें। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। आप हेडिंग डालें स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, हेडिंग डालिए स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म।
those molecules which have same molecular formula but different structural formula are structural isomers. Two molecules, two compounds having same molecular formula, but different structural formula are called structural isomers. Two molecules, two compound having same molecular formula but different structural formula are called structural isomers. अब structural isomers आपका 6 टाइप का है. अगर आप उनकी मदर चेन साइज में चेंज करोगे चेन आइसोमर्स, पोजीशन में चेंज करोगे पोजीशनल आइसोमर्स, फंक्शनल ग्रुप चेंज कर दोगे फंक्शनल आइसोमर्स, तो बेटर है कि हम स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को ही स्टेप वाइज पढ़ना चालू कर देते हैं. एंड फर्स्ट इज चेन आइसोमर्स. पहला टाइप का जो हम पढ़ना चालू करते हैं चेन आइसोमेरिज्म एंड चेन आइसोमर्स. आइसोमेरिज्म इज अ प्रोसेस और जो दो डिफरेंट स्ट्रक्चर आइसोमर्स दिखा रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज चेन आइसोमर्स. जरा इसकी भी डेफिनेशन आप फास्ट लिखें. टू कंपाउंड हैविंग same molecular formula but different in mother chain size और बोले तो parent chain size और बोले तो side chain size are called as chain isomers. किन्हीं दो कंपाउंड जिनकी या तो पेरेंट चेन की साइज अलग हो, पेरेंट चेन मतलब एथ मेथ प्रो ब्यूट पेंट, इनकी साइज अलग हो, या फिर साइड चेन की साइज अलग हो, they are called as chain isomers. So two compounds having same molecular formula same हो but different mother chain size और parent chain size और साइड चेन में अगर चेंज आ जाए they are called as chain isomers. मैं स्ट्रक्चर बहुत बेसिक से चालू करता हूं. जैसे कि पहले अगर जो अभी मैंने पढ़ा था C4H10, इसके दो स्ट्रक्चर में अगर ये मॉलिक्यूल्स दो स्ट्रक्चर बना सके मतलब ये स्ट्रक्चर आइसोमर दिखाएगा और वो भी दोनों डिफरेंट होनी चाहिए. जैसे मैंने लिखा था CH3 CH2 CH2 CH3 और यहाँ पे लिखा CH3 CH CH3 CH3. यहाँ पर भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला 1 2 3 4 कार्बन, हाइड्रोजन 3 3 6 4 10 बराबर 1 2 3 4 कार्बन, हाइड्रोजन 3 3 3 9 1 10 बराबर. लेकिन इसकी मदर चेन का नाम पढ़ोगे, पेरेंट चेन का नाम पढ़ोगे तो ये ब्यूटेन लिखा हुआ है और इसमें ये जो साइड चेन के बाद मदर चेन तो 3 कार्बन की है जो कि प्रोपेन लिखा हुआ है. आगे साइड चेन 2 पे छूटा हुआ है Me मतलब मिथाइल 2 मिथाइल प्रोपेन लिखा हुआ है. सो क्या दोनों की पेरेंट चेन की लंबाई का नाम एक सा है? नहीं, ये ब्यूटेन पढ़ रहे हो और इसको प्रोपेन पढ़ रहे हो. मतलब अगर किन्हीं दो स्ट्रक्चर जो कि आपस में स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का टाइप बन रहे हैं, जिसमें पहला टाइप चेन आइसोमर्स की बात करें, उनकी मदर चेन की साइज में ही एकमात्र डिफरेंस होना चाहिए. अगर मदर चेन की साइज अलग-अलग है और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, दे आर कॉल्ड एज
they are called as chain isomers. They are called as chain isomers. थोड़ी सी विजिबिलिटी इंक्रीज हुई अभी. They are called as chain isomers. So 2-methyl propane or butane, they are chain isomers. तो नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करते हैं. अभी विजिबिलिटी प्रॉब्लम थोड़ी दिख रही है. थैंक यू सो मच.